हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे थे कुछ एमएस एक्सेल के। हमने इसके 2 पार्ट पहले कर लिए हैं और ये हम आज फाइनल पार्ट लेके हैं एमएस एक्सेल के। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कह लीजिए हमने 60 या 70 क्वेश्चन किए हैं एमएस एक्सेल के। काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चंस हैं और अगर कुछ आना होगा दोस्तों तो इन क्वेश्चंस में से आ जाएगा। जितनी आप रिवीजन करो उतना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, बाकी जो हमारे फर्दर लेक्चर हैं वो हमने प्लेलिस्ट बनाई है इस चैनल में, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखनी है, लास्ट तक देखनी है और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है कि आउट ऑफ 21 क्वेश्चन हाउ मच यू हैव मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। ओके, तो हाँ, अगर आपको चैनल दोस्तों पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके, तो लाइक भी किया करो दोस्तों अगर सेशन पसंद आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल का। सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप और सॉफ्ट टिप। आपको पता है कि जैसे ये कॉलम होती है और ये हमारे रोज़ इंटरसेक्शन होते हैं। अगर हम किसी एक ब्लॉक या किसी एक डब्बे में काम कर रहे हैं दोस्तों, उसको सेल कहा जाता है, CELL। ठीक है, और जिस काम में अगर सपोज इस सेल में हम काम करें, इसको एक्टिव सेल कहा जाएगा, एक्टिव सेल। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो दोस्तों इसमें ना हम कमेंट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो वो पूछ रहा है कि वो फिनोमिनन क्या है जिसको हम कमेंट्स डालते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप और सॉफ्ट टिप। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इट्स बी, सेल टिप। ओके, सेल टिप इज द करेक्ट आंसर। जो कमेंट्स हम डालते हैं सेल्स में उसको सेल टिप कहा जाता है। ओके, चलिए कमेंट्स पुट इन सेल्स का सेल टिप। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस, सॉल्वर, गोल सीकर, सिनेरियो मैनेजर और डी ऑल ऑफ द अबव। तो सबको पता होगा कि अगर ये हमारी एक्सेल की वर्कशीट है, ऊपर तो टूल बार होता है जिसमें कि जैसे अंडू हो गया, रीडू हो गया, वो बटन होते हैं। साइड में माइनस वाला हो गया, प्लस वाला हो गया और क्रॉस वाला बटन दिया होता है। उसके नीचे ना एक रिबन बटन दिया होता है जिसमें कुछ हो, जैसे यहाँ पे होम होता है, एडिट होम होता है, प्रिंट हो गया या टूल्स हो गए, उस टाइप के होते हैं। तो ये जो सेक्शन होती है ना, इसको रिबन कहा जाता है, रिबन। ठीक है, और एक्सेल में यही रिबन में ही एक व्हाट इफ एनालिसिस करके भी एक टूल होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है व्हाट इफ एनालिसिस, सॉल्वर, गोल सीकर, सिनेरियो मैनेजर, डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर होगा इट्स डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इफ एनालिसिस यूज टू परफॉर्म ऑल ऑफ द अबव, दैट इज सॉल्वर, गोल सीकर एज वेल सिनेरियो मैनेजर। ओके, चलिए यही दोस्तों यही लिखा हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Status indicators are located on the vertical scroll bar, horizontal scroll bar, formula bar और standard tool bar. So इसका सही आंसर होगा, so जो status indicator होते हैं वो कहाँ located होते हैं, they are located on the formula bar. C is the correct answer. Okay, C formula bar याद रखना आपको। Okay, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Hyperlinks can be text, drawing objects, pictures और all of the above. आप दोस्तों अगर कभी विकीपीडिया वगैरह खोलते हैं, आपने वहाँ पे देखा होगा, अगर आपने कुछ सर्च किया होगा तो वहाँ पे ब्लू कलर में एक चीज़ होती है, मतलब कुछ वर्ड वगैरह लिखा होता है। कभी आप अगर माउस से उसको क्लिक करोगे तो वो सीधा एक नया वेब पेज पे लेके चले जाता है आपको। ठीक है, वो जो ब्लू फॉर्म में होते हैं ना, जहाँ पे माउस क्लिक कर लेती है, उसको हम हाइपरलिंक्स कहते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक्स कहा जाता है, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो हाइपरलिंक्स होते हैं वो टेक्स्ट हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, पिक्चर हैं, ऑल ऑफ द अबव। सो अभी हमने तो फिलहाल मैक्सिमम टाइम टेक्स्ट ही देखते हैं ना, लेकिन दोस्तों हाइपरलिंक्स ऑल ऑफ द अबव हो सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट और पिक्चर्स भी। ओके, तीनों में से कुछ भी हो सकता है हाइपरलिंक्स। ओके, सी hyperlinks can be text, drawing objects or pictures. A hyperlink is a word, phrase or image that we can click on to jump to a new file or a new section within the current file. ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। Which of the following is the oldest spreadsheet package? VC Calc, Lotus 123, Excel और Star Calc। पूछ रहा है कि सबसे ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है। सो इसका सही आंसर होगा इट्स ए, VC Calc। ओके, VC Calc इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज ऑफ द MS Excel। ठीक है, VC Calc was the first computer spreadsheet program. It was released on the public in 1979 running on Apple II computer। ठीक है, Apple II कंप्यूटर पे रिलीज किया गया था, 1979 में हुआ था, पहला कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम था VC Calc। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर DOS बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। ठीक है, DOS क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, याद रखना है आपको। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में बनाया गया था इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओके, इट वॉज मेड बाय द उसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। और क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर DOS बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज, वर्ड, स्मार्ट सेल, एक्सेल और डी लोटस 1 2 3। सो इसका सही आंसर होगा इट्स डी, Lotus 1 2 3 is the correct answer. Okay, see Lotus 1 2 3 spreadsheet
was the first MS DOS based spreadsheet package which was released on January 26, 1983. Okay, and when it was made 1981, first operating system of the MS Microsoft. Okay, MS DOS. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Excel files have a default extension of in Excel 2003, XLS, XLW, WK1 और 123. दोस्तों एक्सटेंशन फाइल क्या होती है डिफ़ॉल्ट एक्सेल की इन एक्सेल 2003? इट इज़ ए XLS. ठीक है, XLS करेक्ट है. यानी कि आप कोई फाइल बनाओगे ना XYZ डॉट के बाद XLS सेव होता है अगर आप किसी भी कोई भी एक्सेल फाइल बनाते हो. ठीक है, XLS इज द करेक्ट आंसर. देखिए एक्सेल फाइल हैव ए डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ XLS इन 2003 एंड अर्लियर वर्जन ऑफ MS ऑफिस एंड XLXS. ठीक है, 2007 का जो वर्जन है या उससे हायर वर्जन है वहाँ पे इस एक्सटेंशन सेव होती है XLXS, और 2003 या उससे पहले से XLS से. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. You can convert existing Excel worksheet data and charts to HTML document by using FTP wizard, Internet Assistant wizard, Intranet wizard और the import wizard. क्वेश्चन पूछा कि अब अगर एक्सेल वर्कशीट वगैरह कोई बनाते हो उसको अगर आपने HTML डॉक्यूमेंट में चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हो. दोस्तों HTML याद रखना हमेशा वेब से रिलेटेड है, यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड. ठीक है, HTML हमेशा याद रखना वेब से रिलेटेड है. सो इसका सही आंसर होगा बी, इंटरनेट असिस्टेंट विजर्ड की हेल्प से हम एक एक्सेल फाइल को वेब में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट असिस्टेंट विजर्ड. Okay, so see, the Internet Assistant for Excel is an add-in wizard that allows you to create and distribute Excel documents online for viewing with any popular browser. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. A circular reference is A. Geometric modeling tool. B. A cell that points to a drawing object. C. A formula that either directly or indirectly depend on itself. और D. Always erroneous. So इसका सही आंसर होगा. So circular reference is it's C. It is a formula that either directly or indirectly depend on itself in the Excel. Okay. See, the circular reference occurs when a formula directly or indirectly refers to its own cell. This causes the formula to use its result in the calculation, which can create errors. ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एक्सेल्स वाटिफ फंक्शन. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ना, जो रिबन होता है वहाँ पे वाटिफ का भी फंक्शन प्रेजेंट होता है इन द एक्सेल. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो एक्सेल वाटिफ फंक्शन परफॉर्म नहीं करता. ए गोल सीक, बी सॉल्वर, सी सिनेरियो मैनेजर और डी ऑटो आउटलाइन. सो दोस्तों हमने पहले भी किया था, ये तीनों तो करता है. इट्स डी ऑटो आउटलाइन जो फंक्शन है इट इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय द वाटिफ फंक्शन. ओके, वाटिफ एनालिसिस फंक्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट द डाटा आर hyperlink placed in the word table, linked, embedded or use the word menu bar and the toolbar. So इसका सही आंसर होगा. दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप इंसर्ट एक्सेल फाइल को MS वर्ड में इंसर्ट करते हो तो जो डाटा होता है वो उसको कैसे ज्वाइन करते हैं. ये इट्स बी, लिंक्ड होता है. ठीक है, इट इज़ नॉट एम्बेडेड, नॉट दिस, इट इज़ लिंक्ड. ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन. वही बोल रहे दोस्तों, जब हम एक्सेल फाइल को हम इंसर्ट करते हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट में एंड कीप द सोर्स फाइल लिंकेज व्हेन डाटा इज अपडेट इन सोर्स फाइल अपडेट डाटा इन लिंक्ड इज आल्सो. यानी कि वर्ड में हमने एक्सेल को डालते हैं ना तो इसको लिंक करके सीधा हम उस एक्सेल शीट में पहुंच सकते हैं. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. यू कैन एंटर विच टाइप ऑफ डाटा इनटू द वर्कशीट सेल. जो सेल में होते हैं पूछ रहे हैं किस टाइप का डाटा एंटर कर सकते हो. लेबल, वैल्यूज एंड फार्मूलाज, लेबल एंड वैल्यूज बट नॉट फार्मूलाज, वैल्यूज एंड फार्मूला बट नॉट लेबल्स और दी फार्मूलाज ओनली. सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, हम जो सेल में डाटा एंटर कर सकते हैं दैट इज लेबल्स भी हो सकता है, वैल्यूज भी हो सकता है, फार्मूलाज भी हो सकते हैं. लेबल्स क्या होते हैं? टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट लेबल्स होते हैं. ठीक है, अगर को सपोज 2 है, ठीक है, अगर हमने इसको ये वैल्यू रीड होगा डेट विल बी रेड एज वैल्यू. अगर हमने इसको टेक्स्ट बनाना होगा तो हम एपोस्ट्रोफी डाल देते हैं. ठीक है, एपोस्ट्रोफी ऐसा करेंगे तो फिर MS एक्सेल इसको टेक्स्ट पढ़ेगा, इसको लेबल पढ़ेगा, ना कि वैल्यू पढ़ेगा. फॉर्मूला तो हम डाल ही सकते हैं. ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा लेबल, वैल्यूज एंड फॉर्मूला. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट लोकेटेड इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स. पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन, हेडर एंड फुटर. सो पूछ रहा है कि इनमें से जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स होते हैं चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता उसमें. इट्स ए, पेज ब्रेक प्रीव्यूज में नहीं होता है, बाकी तीनों ही होते हैं. ठीक है, जैसे आपको बताता हूँ मैं. ये देखिए दोस्तों, ये एक पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है. अगर आप इसमें देखोगे इसमें पेज ओरिएंटेशन भी है, मार्जिन्स भी है, हेडर एंड फुटर भी है ऊपर देखिए, बट इसमें वो नहीं है ऑप्शन नंबर ए विच वाज
पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। पेज ब्रेक प्रीव्यू आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा। ओरिएंटेशन मिल गया आपको। ओरिएंटेशन दो टाइप की होती है कि यहाँ तो पोर्ट्रेट होती है, लैंडस्केप होती है। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा पोर्ट्रेट होती है, वर्ड हो या एक्सेल हो, ठीक है। बाकी मार्जिन होती है, हेडर एंड फुटर शीट्स भी होती है, ठीक है, बट पेज प्रीव्यू नहीं होते। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Without using the mouse or the arrow keys, what is the fastest way of getting to cell A1 in a spreadsheet? ठीक है दोस्तों, जो हमारे शीट आ गई ना, जो सबसे पहला सेल होता है डेट इज़ अवर A1 सेल। जो सबसे पहला सेल होता है, ए कॉलम इंडिकेट करता है, 1 रो इंडिकेट करता है। हमेशा पहला वाला कॉलम ही इंडिकेट करेगा, दूसरा वाला रो। कॉलम को ABC जो अल्फ़ाबेट्स वर्ड होते हैं A से लेकर Z तक, उनसे डिनोट किया जाता है, और रोज़ को 1 2 3 की फॉर्म में डोनेट किया जाता है, ठीक है। इसकी रो द कैलकुलेशन वैल्यूज़ की फॉर्म में होती है, और जो कॉलम होते हैं डेट इज़ ABC। तो पूछ रहा है कि सीधा हम ना माउस का यूज़ करेंगे और ना एरो का यूज़ करते हुए कि अगर हमको सीधा सेल A1 में पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे। यहाँ तो प्रेस कंट्रोल प्लस होम करेंगे, और प्रेस होम, C प्रेस शिफ्ट प्लस होम, और D प्रेस अल्ट प्लस होम। सो इसका सही आंसर होगा इट्स A। अगर हम सीधा कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करेंगे तो सीधा हम सेल A1 में पहुँच जाएंगे। ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन सेलेक्ट अ सिंगल रेंज ऑफ सेल्स बाय, दोस्तों मैंने पहले भी कल या परसों के लेक्चर में बताया था, रेंज क्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स टुगेदर। अगर नंबर ऑफ सेल्स हम लेना, नंबर ऑफ सेल्स टुगेदर, उनको रेंज कहा जाता है। तो वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप एक रेंज ऑफ सेल्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। ए, क्लिकिंग द अपर लेफ्ट cell in a group of cell and then pressing the shift key while clicking the lower right cell in a group of cell. B, pressing the control key while dragging over the desired cell, pressing the shift key and arrow key, और D, dragging over the desired cell। तो सिंपल दोस्तों इट्स D। अगर हम सिंपल डिजायर्ड है जो जिसको हमने रेंज बनानी है, अगर सिंपल उसके ऊपर माउस ड्रैग करेंगे तो वो हमारी रेंज बन जाएगी, ठीक है। इट्स D आंसर होगा इसका, ड्रैगिंग ओवर द डिजायर्ड सेल। ओके, कर्सर को उसके मूव करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट क्लिकिंग समथिंग इन एक्सेल, क्या फंक्शन परफॉर्म होता है इससे। इट्स ए, डिलीट द ऑब्जेक्ट। बी, नथिंग, द राइट माउस बटन इज देयर फॉर लेफ्ट हैंडेड पीपल, फनी ऑप्शन। सी, ओपन से शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग एवरीथिंग यू कैन डू टू द ऑब्जेक्ट, और डी, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इट्स सी। राइट क्लिकिंग अगर हम करेंगे एक्सेल पे, देन इट ओपन्स अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग एवरीथिंग यू कैन डू टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने कभी दोस्तों प्रेस करना, अगर राइट प्रेस करोगे तो एक लंबा सा टेबल ओपन हो जाता है, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट करो, डिलीट करना है, डुप्लीकेट करना है, XYZ, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इट ओपन से शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग एवरीथिंग यू कैन डू टू द ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू कॉपी सेल कंटेंट्स यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, प्रेस द एंड की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, एस्केप की। तो अगर आपने सेल को कॉपी करना है यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, आप क्या करते हो, आप सी, इट्स ऑप्शन इज सी, कंट्रोल की को प्रेस करते हो, ठीक है। अगर आप दोस्तों लैपटॉप या वो भी यूज़ करते हो कंप्यूटर, तो देखना आप कंट्रोल की को प्रेस करके सीधा उसका जो टच पैड होता है, माउस होता है, उसको फिर ड्रैग करते रहते हो, ठीक है। कंट्रोल की इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एक्सेल। एक्सेल 2007, एक्सेल 2016, एक्सेल 365 और एक्सेल XP। सो द करेक्ट आंसर इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल इज इट्स सी, एक्सेल 365 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, इनमें से किसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहा जाता है। वन एक्सक्लेमेशन मार्क ए, देन अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क 1, $A, $1, #A, #1 और D, A1। सो दोस्तों एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस वो होता है जिसमें डॉलर का साइन होता है, ठीक है। जिसमें डॉलर का साइन होगा वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगा। सो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा इट्स B, $A, $1। ओके, देखिए द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एक्सेल इज अ सेल एड्रेस दैट कंटेन्स अ डॉलर साइन। ओके, इट कैन प्रीसीड द कॉलम रेफरेंस, द रो रेफरेंस और द बोथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगिन विद, इक्वल टू, प्लस, ब्रैकेट और एट द रेट, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। सिंबल अगर आप कुछ भी डालते हो तो हमेशा वो इक्वल टू के साइन से प्रोसीड होता है, ठीक है। हमेशा इक्वल टू लिखा जाता है वहाँ पे। ओके, सो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। ए टिपिकल वर्कशीट हैज़ डैश नंबर ऑफ द कॉलम्स 128, 256, 1024 और 16384, ठीक है। कॉलम लंबी वाली है, तो पूछ रहा है कि टोटल एक वर्कशीट में कितनी कॉलम हो सकती हैं। इसका सही आंसर होगा डी, 16384 आर द करेक्ट आंसर। इतने नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें बनाए जा सकते हैं कि एक्सेल में, ठीक है, 16384। ओके,
इसका कुछ और भी देख लेते हैं। और जो सेल होता है ना, जो एक आपका सेल होता है, इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर कितने लिख सकते हैं आप? इट्स 32,767, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं ये हॉरिजॉन्टल? 10,48,576 रोज इन द वर्कशीट, एक वर्कशीट में, ठीक है। 10,48,576 रोज, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। चलिए, टेक केयर, बाय।